अनुशीलन के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। कल तक जो विषय अपना यहाँ हुआ है उसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कल तक हम ये बात कर चुके हैं। पुस्तक दे दीजिए अभी। चलो, बुक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं है आप लोगों के पास में? दे दो, इधर आ जाइए सब, रख लीजिए। देखिए, कल तक हमने पर्यायों के फेरफार से भी निर्भरपन की चर्चा पढ़ी है। उसमें यह चर्चा आई थी कि यदि द्रव्य त्रिकाल सत्य है तो पर्याय भी स्वसमय की सत्य है। द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय भी पार्वती है ना। द्रव्य यदि अचल है तो पर्याय अचला है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि उसे हिलाने में कोई समर्थ नहीं है। जैन दर्शन का अकर्तावाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि ईश्वर पर का कर्ता नहीं है, अपितु मैं भी अपनी उत्पन्न होती हुई पर्यायों का कर्ता नहीं हूँ। ये वास्तव में जैन दर्शन का वास्तविक अकर्तावाद है। पर्यायों में फेरफार संभव नहीं है। यहाँ तो ज्ञान का ज्ञेय भी निश्चित है। यह चर्चा भी की थी हमने कल, और कल अंतिम चरणों में ये शंका निकल कर के सामने आई कि आपकी क्रमबद्ध पर्याय कुछ कुछ नियतिवादियों जैसी दिखती है। नियतिवादी एकांतवादियों का एक संप्रदाय है। गोमट सार में उसकी चर्चा की है। मारीची ने जो 363 मत चलाए उसमें एक नियतिवादियों का भी मत है। वे लोग सब बात को निश्चित 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 कह करके स्वयं कुछ करना नहीं चाहते और बस जो होना है सो होके रहेगा। मतलब वो एक ही पक्ष को स्वीकार करने वाले ऐसे लोग वे नियतिवादी लोग हैं। तो शिष्य ने शंका ऐसी की कि आपकी क्रमबद्ध पर्याय भी कुछ नियतिवादियों जैसी दिखती है। उसका जवाब देते हुए कहा कि नियतिवादियों में जैसा एकांत है वैसा एकांत हमारी क्रमबद्ध पर्याय में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अकेले उसकी नियतपन की ही चर्चा नहीं करते, होनहार के साथ साथ काललब्धि की भी बात करते हैं, पुरुषार्थ की भी बात करते हैं। और इतना ही नहीं, हम तो निमित्त को भी 100% स्वीकार करते हैं। कार्य यदि 5 समवायों से होना है तो क्या इसका अर्थ ऐसा है कि 20% निमित्त होगा, 20% होनहार होगी, 20% काललब्धि होगी, सबको 20-20% बांट देवें? ऐसा नहीं है। काल अपनी जगह 100% है, होनहार वो भी 100% है। वस्तु का जो स्वभाव है वो भी 100% और निमित्त भी 100% है। हमें निमित्त से भी कोई ऐतराज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप तो निमित्तों को उड़ाते हो। हम उड़ाते नहीं हैं, हम निमित्त का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। माने निमित्त को उड़ा दिया गया हो ऐसा नहीं है। निमित्त भी है अपनी जगह पर, 100% है। माने 1% भी निमित्त की कमी को हम स्वीकार नहीं करते। हाँ, इतना है कि निमित्त को उसकी जितनी हैसियत है उतना ही मानते हैं। निमित्त की अपेक्षा में उपादान की उपेक्षा हो जाए ऐसा भी नहीं है। निमित्त की अपेक्षा में बाकी 4 समवायों की उपेक्षा हो ऐसा भी नहीं है। कार्य जब भी होता है 5 समवाय नियम से होते हैं। इन 5 समवायों की चर्चा ये यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। सन्मति सूत्र का यहाँ प्रकरण दिया, कल पढ़ लिया था अपन ने, है ना। देखो आप,
बोलो क्या हुआ है, कैसे उलझ रहे हैं आप लोग? गाथा नहीं पढ़ी थी? गाथा नहीं पढ़ी थी? चलो बोलो, गाथा बोलो। पेज नंबर 40 पर, 40 नंबर पेज पर नीचे पे एक गाथा प्रस्तुत की है सम्मय सूत्तम, समण सूत्तम की, सन्मति सूत्र की, सन्मति तर्क की। सिद्धसेन आचार्य इसके रचयिता हैं, इसके कर्ता हैं। इसमें कहा इस गाथा में काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत माने कर्म, वो निमित्त है। किसी भी कार्य के होने में हमारे ही पूर्व में किए गए कर्म वे निमित्त बनते हैं। और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना वो एकांत है, मिथ्यात्व है। और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना ये अनेकांत है, सम्यक्त्व है। हम लोग एकांतवादी हैं कि अनेकांतवादी हैं? हम लोग तो अनेकांतवादी हैं ना। तो जो सिर्फ नियति को स्वीकार करते हैं और निमित्त आदि को स्वीकार नहीं करते, वे एकांतवादी हैं। इन 5 में से सिर्फ एक को माने, अंत कहते हैं धर्म को। अनेकांत शब्द का अर्थ आपने कई बार गोष्ठियों में सुना होगा। अनेक प्लस अंत, 2 शब्दों से मिलकर के बना है अनेकांत। अंत माने गुण, अंत माने धर्म, और अनेक का अर्थ जो एक नहीं है वो अनेक, माने एक से अधिक सब अनेक हैं। 2 से लेकर के अनंत तक सब अनेक हैं। तो मिनिमम से मिनिमम अनेक का अर्थ करो तो 2, और बड़ा से बड़ा अनेक लो तो अनंत। माने अनेक शब्द में 2 और अनंत दोनों बातें गर्भित की जा सकती है। जब अनेक का अर्थ 2 किया जाता है तो अंत का अर्थ होता है धर्म। माने परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों का एक ही वस्तु में युगपत प्रकाशन, वो अनेकांत है। अनेक माने 2, अंत माने धर्म। 2 धर्मों का एक साथ एक ही वस्तु में रहना वो अनेकांत है। अब यदि अनेक का अर्थ अनंत किया जाता है तो अंत शब्द का अर्थ होता है गुण। तो अनेक माने अनंत और अंत माने गुण, तो अनेकांत माने अनंत गुणात्मक वस्तु। कुल मिलाकर के अनेकांत माने वस्तु, अनेकांत माने वस्तु स्वरूप। अनेकांत माने एक पहलू नहीं है, अनेकांत माने अनेक पहलुओं सहित वस्तु को स्वीकार करना, उसका नाम है अनेकांत। प्रतिपादन स्यादवाद कहलाता है। जब हम उसी अनेकांत स्वरूप को बोलने की बात करेंगे, कहने की बात करेंगे, तो वो शैली कहलाती है स्यादवाद। अनेकांत स्वरूप है, स्यादवाद प्रतिपादन शैली है, बोलने की शैली है। ठीक है। अभी यहाँ इन्होंने ये कहा कि भाई साहब 5 चीज़ों से मिलकर के काम हुआ। अब 5 में से कोई व्यक्ति 4 का निषेध कर दे, सिर्फ एक ही को माने, तो एकांतवादी है। इसमें अकेली नियति को मानने वाला एकांतवादी है, और जो 5 को स्वीकार करता है वो अनेकांतवादी है। तो हम लोग तो अनेकांतवादी हैं, हम तो 5 को स्वीकार करते हैं। पंच समवायों की चर्चा पद्म पुराण में इस प्रकार है, बोलिए। ऐसी विचित्र चेष्टा को काल, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया,
और नियति ही कर सकती है। और कौन कर सकता है? इस व्यवस्था को करने वाला कौन है? किसको? विचित्र चेष्टा को। किसी भी घटना का जहाँ चित्रण किया जाए, वो जो कुछ भी घटना घटी है उस घटना को कौन कर सकता है? ये सब मिलकर के कर सकते हैं। कुछ भी नाम दिया जा सकता है, कर्म का किया हुआ है, काल का किया हुआ है, ईश्वर। भगवान को कर्ता कह रहे हैं क्या? कि नहीं, स्वयंभू है वस्तु। दैव, पुरुष, क्रिया, भाग्य, नियति, किसी भी शब्द का प्रयोग करो आप, ये कुछ न कुछ अद्भुत है। कैसे हो सकता है? ये जीव कैसे मर जाता है? बताओ। कभी आप विचार करो तो ऐसा लगता है ये क्या हुआ? ये बोल रहे थे, एकदम बंद हो गया बोलना, निकल करके चला गया जीव। क्या हुआ? ये किसने किया? ये प्रॉब्लम कहाँ हुई? ये कैसे हो गया? तो अपने को लगता है कि भाई साहब किसी की नहीं चलती इस पर। जीवन मरण, जन्म, जन्म मरण परण, माने ये सब अपने कंट्रोल से बाहर हैं। तो कोई तो होगा इनका कर्ता। का जब ये समवाय मिलते हैं, पंच समवाय मिलते हैं, तो काम अपने आप होता है, स्वयं होता है। अन्य मतावलंबी कुछ लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पंचभूत कहते हैं और उनसे जीवोत्पत्ति मानते हैं। ये समझते हैं कि इनसे जीव उत्पन्न हुआ और ये जीव इन्हीं में विलीन हो जाएगा, मिल जाएगा। पंचभूत से उत्पन्न होने की बात करते हैं, जबकि अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पंचभूत की चर्चा नहीं है, ये पंच समवाय की चर्चा है। वो लोग भी ऐसा कहते हैं, चारवाक दर्शन वाले भी ये कहते हैं क्या कि ये सब मिलेंगे भिन्न भिन्न स्थानों से और इन सब के मिलने से जीव उत्पन्न हो जाएगा, है ना। पृथ्वी है, अग्नि, वायु, ये सब तत्व मिले और इनसे मिलकर के नया जीव उत्पन्न हो गया। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं प्रत्येक कार्य के होने में। आप यहाँ आकर के बैठे तो आपके यहाँ आकर के बैठने में 5 बातें लागू हुई होगी। स्वभाव माने आकर के बैठने की जिसकी योग्यता होगी, है ना, जो गमन कर सकेगा या जिसमें ऐसी पात्रता है, पहली चीज स्वभाव। दूसरी चीज स्वभाव के साथ साथ निमित्त। निमित्त क्या है? क्लास का लगना, ये निमित्त है। क्यों आकर के बैठे हो? कि क्लास लगी, क्लास के निमित्त से आए। क्लास नहीं लगती तो यहाँ आने का अपना क्या काम था? निमित्त भी है। स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? जो भी बुद्धिपूर्वक प्रयास किए यहाँ आने के संदर्भ में, वो बुद्धिपूर्वक तो चेतन की अपेक्षा से बात कर रहे हैं हम। अचेतन पदार्थों में बिना बुद्धि के भी, बिना ज्ञान के भी पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। वो क्रियावर्ती शक्ति, वो गमन शक्ति, वो क्रियावर्ती शक्ति रूप से गमन करना, वो पुरुषार्थ है। माने ये पुरुषार्थ हुआ है आपके यहाँ आकर के बैठने में। और आकर के बैठना, ये जो काम हुआ बैठने का, ये होनहार, और जिस क्षण यहाँ आकर के बैठने का कार्य संपन्न हुआ, वो काल लब्धि। माने दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जहाँ काम हो और ये 5 बातें ना हो। टाइम भी होगा, निमित्त भी होगा, काम होगा तो होनहार भी होगी, स्वभाव भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, 5 होंगे हर काम में। मुझे ध्यान है बहुत पहले मैं यहाँ क्लास ले रहा था, ऐसे ही क्रमबद्ध पर्याय की शिविर में, कोई 8-10 साल पुरानी बात होगी और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपने वो है ना सेठी जी, जमुना लाल जी सेठी जी के पिताजी, वो बीच में बोले कि एक बात समझ में नहीं आई, एक प्रश्न है। मैंने कहा बोलो क्या बात है? बोले एक बात बताओ कि कोई स्कूटर लेकर के जा रहे थे और जाते जाते एकदम स्कूटर टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, तो अब इसमें सब बातें समझ में आ रही है। स्वभाव समझ में आ रहा है, निमित्त समझ में आ रहा है, होनहार काल लब्धि समझ में आ रहा है, पुरुषार्थ क्या है? इसमें क्या पुरुषार्थ किया? करता है कोई व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ कि एक्सीडेंट हो जाए? इसमें क्या पुरुषार्थ था? टकराने में क्या पुरुषार्थ किया? तो मैंने कहा देखिए, प्रथम तो हम जो कार्य देख रहे हैं इसमें कार्य ही अनेक हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं और पुरुषार्थ भी सबका अलग अलग है।
जितने स्कूटर के परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु अपना अपना काम कर रहा है। अब आप तो स्थूल काम देख रहे हो, एक एक्सीडेंट, चेतन अपना काम कर रहा है, आपके कपड़े अपना काम कर रहे हैं, कपड़ों में प्रत्येक परमाणु अपना काम कर रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, धरती के परमाणु अपना काम कर रहे हैं, उसका टकराना। अब स्थूल क्रिया की दृष्टि से देखो तो इसमें जो पुरुषार्थ है उन पुद्गल परमाणुओं का उस रूप परिणमन करने रूप अपना निजी पुरुषार्थ है। हमें पुरुषार्थ ऐसा लगता है कि हमने किसी कार्य को करने का कुछ संकल्प लिया और फिर वो काम किया, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ पुरुषार्थ किया। ठीक है ना? जैसे सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर गए तो चढ़ने में तो पुरुषार्थ है, लेकिन फिसलने में क्या पुरुषार्थ है? अब क्योंकि साहब हम चढ़ करके गए थे तो हमने पुरुषार्थ किया, अब फिसल गए तो इसमें भी कोई पुरुषार्थ हुआ क्या? कि इसमें भी नियम से पुरुषार्थ है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के ये क्रिया संभव नहीं है। नियम से इसके अंदर कोई ना कोई पुरुषार्थ अवश्य होगा। देखो यहां इन्होंने कहा जब कार्य संपन्न हुआ है तो दैव भी है, भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है। माने जब तक पुरुषार्थ का सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा हमारे को, तब तक इस प्रकार की समस्या खड़ी होती रहेगी। इसलिए इस पुरुषार्थ का सही स्वरूप क्या है उसे भी आगे समझाया है, अपन करेंगे चर्चा। अभी तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ सब हैं, सबका सद्भाव कहा है। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है। ये पद्म पुराण का प्रसंग है। जो पंक्तियां अपन ने पढ़ी है, काल है कर्मेश्वरो देवम स्वभाव है पुरुष क्रिया, ये जो बातें कही है, जितने यहाँ पक्ष प्रस्तुत किए हैं, ये प्रजा प्रस्तुत कर रही है। अरे साहब होनहार को कौन टाल सकता है, क्या करें साहब, ऐसा ही भाग्य था, ये तो कोई देवों का कोई दिव्य ही है, ये तो काम कौन चाहता था भला, ये कैसे हो गया ये। हम तो जिनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, राज तिलक की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ में ऐसा हो गया। सबके अलग अलग भाव हैं। कोई कहता है कर्म के उदय को नहीं टाला जा सकता, कोई कहता है विधि के विधान को कौन टाल सकता है, कोई कहता है ये तो काल बहुत बलवान है, साहब समय बलवान है। ये समय जमीन पर रहने वाले व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। करोड़पति को रोड़पति बनने में कितनी देर लगती, कहीं तो हटना है क्या। करोड़पति से का हट गया, रोड़पति रह गया। क्या क्या हो गया? काल बलवान है, समय बहुत बलवान है। समय फिर जाता है तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो ऐसी बात कह रहे थे वहां लोग। इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार लिखते हैं, काल को नियति में, इसकी व्याख्या की उन्होंने। स्पष्ट रूप से यहाँ पंच समवायों की बात तो नहीं कही उन्होंने। अपने को तो ऐसे लग रहा है, देखो काल 1 नंबर, फिर कर्म 2 नंबर, फिर ईश्वर 3, फिर दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया, नियति, ये तो 8 बातें हो गई। इस छंद में पंच समवायों की चर्चा कहाँ की है? तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा, काल को नियति में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, दैव व क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर 5 बातें रह जाती है। स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषार्थ व भवितव्य। इन 5 समवायों से समवेत ही कार्य व्यवस्था की सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है। माने कुल मिलाकर के इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि ये जो कार्य संपन्न हुआ है, यह कार्य संपन्न होने की व्यवस्था या इस कार्य का नियामक, ये 5 समवाय मिलकर के थे। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण भी देखिए, गुरुदेव क्या कहते हैं। गोमट सार में जो नियतवाद कहा है वह तो स्वच्छंदी का है। जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है, विपरीत भावों के उछाले कम भी नहीं किए हैं, और जैसा होना होगा ऐसा कहकर मात्र स्वच्छंदी होता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है, ऐसे जीव को गोमट सार में गृहीत मिथ्या दृष्टि कहा है। बोलो आ गई ना ये बात। हमने कल परसों भी बात की थी ऐसी, स्वच्छंदता के लिए नहीं है वैसा भी ये बात।
हम यदि इस बात के आधार पर स्वच्छंदता ग्रहण करने लगें, स्वच्छंद और प्रमादी होकर पूजन नहीं करें, मंदिर नहीं आए, प्रवचन नहीं सुने, स्वाध्याय नहीं करें, अभ्यास नहीं करें, क्लास में नहीं आए, क्लास छोड़ करके पिक्चर देखने चले जाएं, इधर उधर घूमते फिरते हों, बाहर खड़े रह करके गप्पे लड़ाते हों, रूम में बैठ करके सोते हों, और कहें कि मैं तो कॉलेज चला गया था, पूछेंगे तो ऐसा कह दूंगा, और फिर ज़्यादा ही कुछ कहेंगे तो कह दूंगा क्रमबद्ध था। तो मैं, ये तो स्वच्छंदता की बात है भाई, उनके लिए नहीं है, वो तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया गुरुदेव श्री ने कि ऐसे जीव को गोमठ सार में ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा है, किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक, देखना क्रमबद्ध पर्याय सच्ची किसके लिए है, ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो ज्ञायक स्वभाव की ओर के पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंद छूट जाए, मिथ्यात्व भी छूट जाए, स्वच्छंदता भी छूट जाए और ज्ञान स्वभाव लक्ष्य में आए, तब क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा फल प्रकट होता है। माने क्रमबद्ध पर्याय को जानने का वास्तविक बल, असली समझ ये कब जागृत होगी कही जाएगी कि जब दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुई तो समझना क्रमबद्ध पर्याय को जाना, और यदि स्वच्छंदता अंगीकार की तो ये तेरे लिए है ही नहीं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, तेरे लिए तो तू तो मखौल उड़ाता है क्रमबद्ध पर्याय का नाम लेकर के, मजाक बनाता है, तुम्हारे लिए नहीं है इस तरह की बातें। देखो और भी इसी तरह के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, वहीं गुरुदेव श्री का प्रमाण प्रस्तुत किया। हाँ साहब कुछ है क्या बात विशेष, गायक है क्या वही क्लास में? अब देखो क्या हाल है, ये तो आप देखो, नहीं है तो देखो वो कह रहा था क्या ऐसा, सोनू जी ऐसा कह रहे हैं, देखो बच्चे क्रमबद्ध है उसका नहीं आना। अब क्या कहें भैया, ये स्वच्छंदता की बात है क्या? अभी तो कह रहे हैं संसार जिनका लंबा होता है वे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चाओं को मजाक का विषय बनाते हैं। देखिए 42 पेज क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है। अज्ञानी क्या कहता है, अरे साहब इसको माना तो पुरुषार्थ फिर निठल्ले हो जाएंगे, बेकाम हो जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, फिर क्यों मेहनत करेगा कोई व्यक्ति, क्यों पढ़ेगा, बस क्रमबद्ध का विचार करके ही बैठा रहेगा वो। तो हम कहें मेहनत करो, क्रमबद्ध है, हम कहें पढ़ता क्यों नहीं है, कि क्रमबद्ध है, कि क्लास में क्यों नहीं आता, कि क्रमबद्ध है, फिर क्या होगा, कि फेल हो गया, कि क्रमबद्ध था। क्या कहें ऐसे व्यक्ति को, फिर सभी कुछ क्रमबद्ध है ना, तो क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, ऐसा कहते हैं अज्ञानी। किंतु ऐसा नहीं है, इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्या अभिमान उड़ जाता है। क्या इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने से यह अभिमान उड़ जाएगा और निरंतर ज्ञायक पने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहाँ पर्याय स्वसन्मुख हुई वहाँ एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं, पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव। ये पांचों समवाय एक समय की पर्याय में आ जाते हैं, ये सब एक जगह पर आ जाते हैं। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है, तथापि पर्याय का क्रम नहीं टूटता। बोलो, ये क्रमबद्ध तो पर्यायों की क्रम नियमित व्यवस्था है ना। क्रमबद्ध पर्याय तो यही तो बतला रही है कि पर्यायों का क्रम नहीं टूटता। क्रमबद्ध पर्याय से यही तो सिद्ध होता है कि किसी पीछे की पर्याय को उठा करके आगे नहीं ला सकते, आगे वाली पर्याय को पीछे नहीं ले जा सकते। इसी का नाम तो क्रम के साथ में बद्ध, बंधा हुआ है, नियत है ये। फिर कहाँ समस्या है? देखो आप, देखो यह वस्तु स्थिति, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम भी नहीं टूटता। ये क्रम तोड़ने को पुरुषार्थ समझता है। इसको ऐसे लगता है कि होना तो ये था, ये काम 5 बजे होना था, लेकिन मैंने अपना पुरुषार्थ करके 4 बजे करवा लिया, तो इसको उसमें पुरुषार्थ दिखता है। कोई काम टाइम से पहले करे, उसमें इसको लगता है कि ये मेरा पुरुषार्थ है।
अरे साहब 5 बजे होना था और 5 ही बजे हुआ, तो फिर हमने क्या किया? जो क्लास जिस समय लगनी थी उसी समय लगी, तो हमने क्या किया? हमारा पुरुषार्थ तो तब है जब लगनी तो नहीं थी और हमने थोड़ा सा कंप्लेन करके, थोड़ा दबाव डाल करके, थोड़ा आग्रह करके हमने शुरू करवा ली, तो लगता है कि हमारा पुरुषार्थ है, अपने पुरुषार्थ से काम हुआ है। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है भैया। इस क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से दृष्टि जब ज्ञान स्वभाव की ओर झुकती है तो सच्चा पुरुषार्थ होता है। और वस्तु स्थिति यह है, इसमें पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम भी नहीं टूटता। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का पुरुषार्थ होता है और वैसी निर्मल दशाएं होती जाती है। तथापि पर्याय की क्रमबद्धता नहीं टूटती। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि गोमठ सार में एकांतों के कथन में जो नियतवादी मिथ्या दृष्टि का कथन है, उसका क्रमबद्ध पर्याय से कोई साम्य नहीं है। नियतवादी जैसी स्वच्छंदता का पोषण क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है। स्वामी जी के स्पष्टीकरण से भी यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वे एकांत नियतवाद के पोषक नहीं हैं, अपितु सच्चे अनेकांतवादी हैं। जो लोग स्वामी जी को एकांतवादी कहते हैं इस क्रमबद्ध पर्याय के सहारे, वो कहते हैं कि ये एकांतवादी है, इन्होंने क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर एकांतवाद का पोषण किया है। वे यदि स्वामी जी के इन कथनों को पढ़ें तो उन्हें पता लगे कि स्वामी जी अकेले नियतिवाद के पोषक नहीं थे, अपितु वे पुरुषार्थ को भी स्वीकार करते थे, वे काल को भी स्वीकार करते थे, होनहार, भवितव्य, स्वभाव, सभी बातों को स्वीकार करते थे। वे सच्चे अनेकांतवादी हैं। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कहो, पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत लगता तो कुछ एकांत सा ही है। तो शंकाकार की शंका है। बात करने के लिए तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, तो कहाँ तक कहें ये साहब आप भले ही कहते रहो अनेकांत है, लेकिन लगता तो हमारे को कुछ एकांत सा ही है। भाई आपके लगने को अब हम क्या कहें? जब अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से स्पष्ट कर दिया, तब भी यदि आपको एकांत सा लगता है तो हम क्या करें? हम तो आपके सामने युक्तियां और आगम ही रख सकते हैं, अनुभव तो करा नहीं सकते। बोलो क्या कर सकते हैं? युक्ति रख दी, आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, सबको इकट्ठा करके सामने ला करके प्रस्तुत कर दिया, सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। अब फिर भी यदि आप नहीं समझो, तर्क, युक्ति, आगम सब तरह से समझाने पर भी नहीं समझो, तो अब हम क्या करें? अनुभव तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर भी तुम्हारे प्रतीति में क्यों नहीं आ रही है ये बात? यदि गहराई से विचार नहीं करोगे तो ऊपर ऊपर ही सोचोगे तो एकांत सा लगेगा ही। गहराई से विचार करने का स्पष्ट, गहराई से विचार करने इसमें का छपा है ना, पर करना है ना। गहराई से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मिथ्या एकांत नहीं है। क्या कहा? मिथ्या एकांत नहीं है? हाँ हाँ, सम्यक एकांत तो वह है ही। क्या एकांत भी दो तरह का होता है? हाँ हाँ, एकांत ही क्यों, अनेकांत भी दो तरह का होता है। तो क्या जैन दर्शन में एकांत को भी स्थान प्राप्त है? क्या वह अनेकांतवादी दर्शन नहीं है? बोलो क्या लगती है अपने को ऐसी शंका? कैसी बात कर रहे हो आप? हम तो ये समझते थे हम तो अनेकांतवादी हैं। आप कह रहे हो कि अनेकांत भी दो तरह का है, एकांत भी दो तरह का है। हमारे यहाँ एकांत को भी स्वीकार किया गया है क्या? आप लोग एकांतवादी हो क्या अनेकांतवादी? अभी मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले और सबने एक स्वर में कहा था अनेकांतवादी। आप गर्दन हिलाने लगे। बोलो एकांतवादी हो क्या अनेकांतवादी हो आप लोग? हम लोग अनेकांतवादी ही हैं, लेकिन सच्चे अनेकांतवादी हैं, सम्यक अनेकांतवादी हैं। हमारे यहाँ अनेकांत में अनेकांत है, अनेकांत में भी अनेकांत है, और उस अनेकांत में अनेकांत है, उसमें एकांत को भी स्वीकार किया गया है, तभी वो अनेकांत में अनेकांत बनता है। ये बड़ा मार्मिक स्वरूप बतलाया है। यहाँ कॉलेज जाना है, कितने बजे जाना है? है अपने पास में 2-4 मिनट? हाँ चलो, सब लोग कह रहे हैं तो पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, जैन दर्शन अनेकांत में भी अनेकांत स्वीकार करता है। यद्यपि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं,
यद्यपि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वथा अनेकांतवादी माने तो ये भी तो एकांत हो जाएगा। मयूर, दो पहलू हैं, जैसे होता है नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, अस्ति नास्ति, सत असत, तत् अतत, दो पहलू होते हैं ना। उसी तरह से ये दो धर्म हैं। कौन कौन से? एकांत अनेकांत। अनेकांत का अपोजिट एकांत, एकांत का अपोजिट अनेकांत। जैसे नित्यता और अनित्यता, ये दो पहलू हैं और दोनों विरोधी भी दिखते हैं। नित्यता वस्तु में है, अनित्यता भी वस्तु में है, ठीक है। इसी तरह से एकांत और अनेकांत, तो अनेकांत को ही माने इन दोनों में से, तो एकांत को नहीं माना, प्रतिपक्षी धर्म को नहीं माना, विरोधी धर्म को नहीं माना, और दूसरे वाला जो पहलू था उसको नहीं माना, सिर्फ अनेकांत को माना। एकांत को नहीं माना, अकेला अनेकांत को माना, बोले एकांत हो गया। दो थे, एकांत और अनेकांत। आप दोनों को मानो तो अनेकांतवादी, और दोनों में से अकेला अनेकांत को मानो तो एकांतवादी। अनेकांत है क्या अपने यहाँ कोई? अनेकांत तो नहीं है क्लास में कोई? तो देखो क्या कहा है यहाँ पर कि यदि उसे सर्वथा अनेकांतवादी माने जैन दर्शन को, तो यह भी तो एकांत हो जाएगा। अतः जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन सर्वथा न एकांतवादी है और न सर्वथा अनेकांतवादी। क्या? वह तो कथनचित एकांतवादी और कथनचित अनेकांतवादी है। इसी का नाम अनेकांत में अनेकांत है। कहा भी है स्वयंभू स्तोत्र, और 103 नंबर की कारिका है उसकी, पढ़िए फटाफट, बहुत सुंदर है, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण नय साधन, अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्पितान्नयात्। क्या कह दिया है? सबको याद है? आप लोगों ने कहाँ पढ़ी है पहले? अच्छा, न्याय दीपिका में पढ़ी है, बहुत बढ़िया। तो अनेकांत में अनेकांत जानते हैं आप लोग? अरे आप लोग तो बहुत ज्ञानी हैं भाई, हैं? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। चलो अच्छी बात है, तो मतलब समझते हैं आप। देखिए आगे, प्रमाण और नय हैं साधन जिसके, ऐसा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है। क्या कहा? प्रमाण और नय साधन हैं जिसके, ऐसा अनेकांत अनेकांत स्वरूप है। क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकांत स्वरूप, और अंशग्राही नय की अपेक्षा वस्तु एकांत रूप सिद्ध है। जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का, यथा सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। ये पढ़े हैं अपने, सम्यक एकांत मिथ्या एकांत। सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत निरपेक्ष नय मिथ्या एकांत है। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, और सापेक्ष नय सम्यक एकांत है। तथा सापेक्ष नयों का समूह अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत है, और निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास वो मिथ्या अनेकांत है। कहा भी है, बोलिएगा था। देखिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 261 नंबर गाथा। जो वस्तु अनेकांत रूप है वही सापेक्ष दृष्टि से एकांत रूप भी है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है और नयों की अपेक्षा एकांत रूप है। बिना अपेक्षा के वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता। मतलब जो वस्तु अनेकांत रूप है उसी को यदि एक धर्म की अपेक्षा से देखोगे तो एकांत भी कह दोगे। मतलब जब हम आत्मा के बारे में ऐसा कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा, तो ये एकांत कथन है, सम्यक एकांत है। ज्ञान के साथ में मात्र भी लगा रहे हैं। आत्मा कैसा है कि ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसे प्रयोग किया आचार्यों ने। तो ज्ञान मात्र क्यों कह रहे हो? क्या दर्शन चारित्र नहीं है उसमें?
दूसरे गुण धर्म नहीं है, शक्तियां नहीं है, स्वभाव नहीं, सब कुछ है, तो भी ज्ञान मात्र। एक धर्म को मुख्य करके पूरी वस्तु को कह दिया हमने एकांत नए विवक्षा से। तो यद्यपि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, लेकिन फिर भी एक पहलू की अपेक्षा से उसे एकांत रूप भी देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। अनेकांत में अनेकांत की सिद्धि करते हुए आचार्य अकलंक देव लिखते हैं, यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए, ये जो बात मैंने कही ना अभी वही बात कह रहे हैं, अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए और एकांत का सर्वथा लोप किया जाए, तो सम्यक एकांत के अभाव में, एकांत को नहीं मानने पर शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरह उसके समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जाएगा। अतः यदि एकांत ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत शेष का भी लोप होने से सर्वलोप का प्रसंग प्राप्त होगा। सम्यक एकांत नए और सम्यक अनेकांत प्रमाण हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर क्रमबद्ध पर्याय सम्यक नियतिवाद अर्थात सम्यक एकांत, जो कि सम्यक अनेकांत की विरोधी नहीं अपितु पूरक है। इस बात को यदि और अधिक स्पष्ट करें तो बात कुछ इस प्रकार होगी। सम्यक अनेकांत अर्थात श्रुत प्रमाण की दृष्टि से विचार करें तो कार्य की सिद्धि अनेक कारणों से अर्थात पंच समवायों से होती है, किंतु सम्यक एकांत अर्थात नए की अपेक्षा से जिस समवाय की अपेक्षा कथन हो उससे कार्य हुआ कहा जाता है। अन्य समवाय उसमें गौण रहते हैं, उनका अभाव अपेक्षित नहीं है। और इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि प्रत्येक कार्य श्रुत प्रमाण की अपेक्षा पंच समवायों से ही होता है, तथापि नए की अपेक्षा जिस समवाय को मुख्य करके कथन किया जाता है उससे कार्य सिद्धि हुई, वह कथन सम्यक एकांत होता है, मिथ्या एकांत नहीं, क्योंकि उसमें अन्य समवाय गौण होते हैं, उनका अभाव नहीं होता। प्रस्तुत प्रसंग में काल की अपेक्षा कथन करने पर प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, यह कहना सम्यक एकांत होगा, मिथ्या एकांत नहीं, क्योंकि इस कथन में पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय गौण हुए हैं, उनका अभाव अभिष्ट नहीं है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं। ठीक है। एक कारण यह भी है कि सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का भेद न जानने वालों को क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत सी लगती है। काफ़ी विस्तार से और मैं इस चीज़ को समझाना चाहता था, लेकिन प्रकरण और समय दोनों के अभाव की वजह से मैं इस बात को अभी यहीं विराम देता हूँ। कल इस प्रकरण को ही पुनः उठाते हुए, इसमें कई बातें ऐसी है जो हो सकता है आप लोगों के ऊपर से निकल गई हो। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, और इसके अभाव में उसका अभाव हो जाएगा। ये जो कुछ बातें कही है ना, शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की कल्पना, ये सुंदर है बात थोड़ी। तो अपन इस प्रकरण को उठाते हुए फिर आगे और बहुत सुंदर बात कही है कि ये एकांत जो आपको लगता है वो सम्यक एकांत किस प्रकार हो जाता है। अपन कल विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, श्रुत ज्ञान तो प्रमाण है ही, श्रुत ज्ञान प्रमाण है, श्रुत ज्ञान के अंश नए हैं, ऐसा है।